झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में एक बड़ा हादसा हो गया। आउटसोर्सिंग परियोजना में सर्विस वैन में सवार करीब 6 मजदूर 400 फीट नीचे खाई में गिर गए। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि जमीन स्लाइड करने से पत्थर वैन से जा टकराया, जिसके कारण सर्विस वैन मजदूरों समेत खाई में गिर गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस, सीआईएसएफ जवान भी मौके पर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। देखिए अब ज्यादा लाइट जलाएं। तो दो तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इसी आउटसोर्सिंग में 400 फीट नीचे एक सर्विस वैन नीचे गिर गई है, जिसमें 6 मजदूर बताए जा रहे हैं जो इस सर्विस वैन के साथ नीचे चले गए हैं। अब उन्हें निकालने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि एक पत्थर टकराया, जिसके चलते ये जो वैन थी वो स्लिप हो गई और वो 400 फीट नीचे गहरी खाई में जाकर गिरी है। एरिया 4 अंतर्गत अंबे आउटसोर्सिंग संचालित है और अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में यह कंपनी संचालित है। और आज यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हुई है। जमीन स्लाइड की और जिसके बाद सर्विस वैन में सवार आधा दर्जन मजदूर गहरी खाई लगभग 400 फीट नीचे वाहन सहित गिर गए। वाहन के फरकच्चे उड़ गए। वहीं आधा दर्जन जो मजदूर थे उनका पता नहीं चल पाया है। घटना से अफरा तफरी का माहौल हो गया और यहाँ पर बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद अब रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो गहरी खाई है वहाँ पर कुछ बीसीसीएल के जो रेस्क्यू टीम के कर्मी हैं वह रस्सी के सहारे नीचे उतरे हुए हैं। काफी दूर है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 6 मजदूर जमीन स्लाइड होने से वाहन सहित खाई में गिरे थे, उनमें से एक बॉडी मिल गई है, जिसे उठाने का प्रयास रेस्क्यू टीम अब कर रही है। और यह जो रेस्क्यू है वह बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गहरी खाई है। जो बचाने के लिए भी उतरे हैं उन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लंबी रस्सी एक छोर पर रेस्क्यू टीम के कर्मी पकड़े हुए हैं, तो दूसरी छोर पर रेस्क्यू टीम के अन्य जो कर्मी हैं वह एक बॉडी जो लग रहा है कि मिल गया है उसे वह ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और आप उसके ठीक नीचे देख सकते हैं कि जिस सर्विस वैन से आधा दर्जन लोग इस आउटसोर्सिंग फेस में पहुंचे थे वह वाहन के फरकच्चे उड़ गए हैं। फिलहाल कितने लोगों की मौत हुई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सर्विस वैन में लगभग 6 मजदूर सवार थे और सभी की मौत हो गई है। बचाव कार्य जारी है और इस घटना की जानकारी सुनकर यहाँ पर लोगों का जो है तो एक भीड़ भी उमड़ पड़ा है। ठीक खाई के ऊपर में जो स्थल है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और उसके ठीक ऊपर में और अधिक ऊंचाई पर भी जो सैकड़ों लोग हैं वह इस घटना को देख रहे हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी तरह की तनाव नहीं हो, लोग जो है तो यहाँ पर हो हंगामा नहीं करे, इसे लेकर कतरास, अंगार पथरा ओपी, रामकनाली ओपी सहित अन्य जो थाने के पुलिस है उन्हें यहाँ बुलाया गया और साथ ही साथ सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और खबर बोकारो से, जहां चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास की एक जमीन को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी दोनों पक्षों ने हमला बोल दिया। लोगों ने सब इंस्पेक्टर मकसूद आलम की वर्दी फाड़ते हुए उनका सिर फोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर गोराई और शर्मा लोगों के बीच में विवाद चल रहा है। कोर्ट में अभी मामला लंबित है। एसडीपीओ ने बताया है कि पहले भी दोनों पक्षों को विवाद नहीं करने की हिदायत दी गई थी, बावजूद इसके दोनों पक्षों की ओर से इस तरह की हरकत की गई। पुलिस की वर्दी भारी गई है। सब इंस्पेक्टर को घायल किया गया है। और हमारे पुलिस पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर मकसूद आलम का वर्दी फाड़ दिया तथा उनके सिर पर प्रहार किया जिससे उनका सिर फट गया। अगल बगल के थाना के पुलिस बल को फिर विधि व्यवस्था संधारण के लिए भेजा गया। कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है और यह जमीन विवाद बहुत पुराना है। दोनों पक्षों को संयम बरतने के लिए पहले भी निर्देशित किया गया था।
और उस जमीन का टाइटल सूट चल रहा है। उसके बावजूद भी दोनों पक्ष अपना अपना भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते थे। इसी के कारण यह विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई और पुलिस दोनों पक्ष को बचाने के लिए गई थी। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन की वजह से घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है और अब उपचुनाव कराने की तैयारी है। ऐसे में इस सीट से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन जेएमएम से प्रत्याशी होंगे और इसको लेकर पार्टी ने कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसकी घोषणा जल्द रांची से की जाएगी। सोरेन के निधन के बाद घाटशिला में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और पूर्वी सिंहभूम जिले के झामुमो और कांग्रेस द्वारा उनके बेटे सोमेश सोरेन को जो है वो समर्थन दिया गया है और इनके प्रत्याशी की नाम की घोषणा बहुत जल्द रांची से की जाएगी और सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे। पहले तो दादा के सपनों को पूरा करने के लिए कैसे आपने तैयार? सबसे पहले तो सबको जोहार। तैयारी क्या तैयारी इसी है कि जितना भी बाबा का सपना है, जो भी अपना विकास रथ को आगे बढ़ाए हैं, उसी रथ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जितने भी घाटशिला के निवासी और जितने घाटशिला के क्षेत्र के हमारे सभी के साथ हम विकास रथ में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत जल्द कैबिनेट में भी आपको जगह मिलेगी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक मंत्री पद भी दिया जाएगा आपको, तो उनके भी एक मंत्री पद पे मजबूती उनको मिलेगी। तो इस को लेकर कैसी तैयारी है आपकी? और लगातार दादा जो है वो सिर्फ घाटशिला विधानसभा नहीं, झारखंड में भी लोकप्रिय थे। पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो भी जिम्मेवारी देंगे उसको पूर्ण रूप से मैं निभाने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि आगे बढ़ा। घाटशिला विधानसभा में अब उपचुनाव की सरगर्मी भी बढ़ गई है। उनके सारे सपनों को पूरा करेंगे, सारे जनता के साथ। जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? जनता का अपील यही है कि उनका श्रद्धांजलि ही हमारे सबसे बड़ी जीत और विश्वास है। देखिए, सोमेश सोरेन थे, आज भी भावुक हो गए हैं और साफ तौर पर कहा कि दादा के हर सपने को वो पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और झारखंड कांग्रेस में नए सिरे से संगठन बनाया जा रहा है। लोहरदगा में कांग्रेस पंचायत कमेटी का गठन कर जिला अध्यक्ष के चुनाव में जुटी है और इसको लेकर कांग्रेस सेंट्रल कमेटी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहन मरकाम को लोहरदगा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिला अध्यक्ष ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चले, जो केंद्रीय नेतृत्व और जनता की सोच पर खरा उतरे। आपको बता दें कि लोहरदगा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में 6 लोग शामिल हैं। ब्लॉकों में जाएंगे, बूथों में जाएंगे, मीडिया के साथियों से बात करेंगे, सामाजिक संगठनों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे, अलग अलग संगठनों से बात करेंगे कि हमारा जिला अध्यक्ष कौन हो जो सबको लेके चले। तो जिला अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट पद है जिनका एक ब्रिज का काम करेगा आम कार्यकर्ताओं के बीच और प्रदेश के बीच। ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं हमारे मोहन मार्कम जी जो ICC का ऑब्जर्वर हैं वो आए हैं और यहाँ पे सारी बातें लोगों से 1-to-1 बातें होंगी और कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं वो हमारे जिला अध्यक्ष होंगे। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बोकारो सदर अस्पताल में मानसिक रोग विभाग को दुरुस्त करने को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। इरफान अंसारी ने कहा कि सभी जिलों में सरकार अस्पताल में मानसिक रोगियों के इलाज और व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये निर्देश दिया है कि खास करके जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए बेहतर उपचार की व्यवस्था करें। आज बोकारो में हूँ, मैंने सिविल सर्जन को बुलाया है और मैंने उनसे डिटेल लिया कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम के कितने पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, किनका कितना इलाज हो रहा है और कितने बच्चे आ रहे हैं। और इसी महीने 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार रांची समेत झारखंड के कई जिलों में जोरदार बारिश की वजह से दुर्गा पूजा की तैयारियां चुनौतियां बन गई हैं। लगातार बारिश और जल जमाव की वजह से पूजा पंडालों की जगह पर गंदगी का अंबार है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष और जेएमएम का दावा है कि इस बार बेहतर व्यवस्था की जाएगी। पुलिस भी हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट पर है। वहीं बीजेपी ने जेएमएम के दावों पर तंज कसा और कहा कि इनकी तैयारी सिर्फ कागजी होती है। में अद्वितीय होगा, बहुत ही पूरे मैं समझता हूँ कि कलकत्ता के बाद
ईस्टर्न रीजन में रांची दूसरे स्थान पर रहेगा। सभी पूजा पंडाल तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था, मौजूदा जिला प्रशासन खास करके रांची का, मैं मानूंगा उपायुक्त सीनियर एसपी की अगुवाई में बेहतरीन व्यवस्था किए जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा। देखिए, कागज़ों में तो ये सरकार शेर रहती है हमेशा, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो ये शेर से कब सियार बन जाते हैं ये पता नहीं चलता। पूरे तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है। अभी आप देखिए, जल जमाव इतना हो रहा है और पूरे तरीके से गंदगी कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है। और इस बार तो दुर्गा पूजा जल्दी आ रही है, संभवतः बारिश का भी उस समय कार्य है। तो ये QRT ये सब कागज़ों पे अच्छा लगता है। और बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह सदर अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था देखकर भड़क गई। फिर क्या था, डॉक्टर और स्टाफ सभी की क्लास लगा दी और व्यवस्था में सुधार के लिए सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखने को कहा है। दरअसल श्वेता सिंह अस्पताल में मरीजों से मिलने पहुंची थी। उन्हें सदर अस्पताल में बदहाली की शिकायत भी मिल रही थी, जिसको लेकर वे निरीक्षण करने पहुंची। इसी दौरान अस्पताल में उन्हें जगह जगह बद इंतजामी और लापरवाही दिखी, जिसको लेकर उन्होंने सभी को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्था में सुधार के लिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। तुम सफाई करोगे तो हम लोग यहाँ नहीं ड्यूटी करेंगे। अटेंडेंस का अटेंडेंस दिखाओ, किसके पास है? किसके पास? 35 पेशेंट, एक नर्स ढूंढ रही है। क्या करेंगे एक नर्स? बार-बार स्प्रे करवा के वही क्या नहीं होता? ये पूरा भर गया इसमें ब्लड। राउंड पे गए हैं, ये राउंड पे जाते हैं, तो डॉक्टर नहीं है यहाँ। ये इमरजेंसी का डॉक्टर है ना, दुर्भाग्य कहेंगे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। सदर अस्पताल की स्थिति बहुत ही खराब है। अफसोस तो है, बहुत तकलीफ हो रहा है कि इतना पेमेंट देने के बावजूद भी सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको भी काम दिया गया है, या फिर सफाई का है, या नर्स है, या अटेंडेंट है, या डॉक्टर्स है, हर एक व्यक्ति पेमेंट पर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट मिलने के बावजूद सरकार आपको इतना पैसा दे रही है, उसके बावजूद जो जिस निष्ठा के साथ यहाँ पे काम होना चाहिए उसको मतलब ये लोग बहुत, हम बोलेंगे कि बहुत ही बेईमानी तरीके से यहाँ पर पेशेंट के साथ रवैया किया जा रहा है। आज से ही हम तो अभी ही चिट्ठी लिख करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनको भी इससे अवगत करवाएंगे कि जो स्थिति यहाँ की है बहुत ही दयनीय है। अगर इस पर सख्त जो एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये हम लोग इसको सुधार नहीं पाएंगे, इस ढांचे को। सूर्य हांसदा के एनकाउंटर के बाद झारखंड की सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उस पर किसी को संदेह है तो सेंट्रल और स्टेट की सारी एजेंसियां हैं, जांच कहीं से भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाना मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत होगा। अब बड़ी खबर पाकुड़ से है, जहां एक बार फिर तस्करों के चंगुल से 12 गायों को छुड़ाया गया है। मवेशी तस्कर इन गायों को एक गाड़ी में जैसे तैसे ठूंस कर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पाकुड़ के हिरणपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशी लदे पिकअप को पकड़ा और पुलिस की मदद से सभी गायों को छुड़ाया है। पुलिस ने वैन को जब्त कर लिया है। तो बजरंग